फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज विश्लेषण जांच पड़ताल। वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज या टाइट्रेशन, इसकी हाइटिंग है फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इससे वॉल्यूमेट्रिक को दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक प्लस एनालिसिस। इसकी एक हाइटिंग है प्रोसीड्यूर फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज। इसका एक स्टेप्स है। ये चैप्टर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज है। ये पहले चैप्टर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज का कॉपी है। एक ही बात पहले पेज में और इस पेज में लिखी गई है। वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज की ये हाइटिंग्स, डिफिनेशन, परिभाषा, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज। इसकी पहली हाइटिंग वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम आयतन। नंबर 2 कंसंट्रेशन एकाग्रता, कंसंट्रेशन सांद्रता या एकाग्रता इसे कहते हैं। नंबर 1 है इक्विवेलेंट कंट्रैक्शन, सांद्र को व्यक्त करना। नंबर 2 नॉर्मेलिटी एन, जिसको एन से व्यक्त करते हैं। इस पेज में फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज के कुछ फार्मूले, ग्राम में मोलैलिटी, जिसको मोलैलिटी को एम से प्रदर्शित किया गया है और मोलैलिटी को छोटे एम से प्रदर्शित किया गया है। इसी के बारे में इसमें दिया गया है फार्मूला। इस पेज में टाइट्रेशन, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन, टाइट्रेट मानकीकृत घोल, और ड्यू टू दिस वी फाइंड आउट ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ अननोन सैंपल इंडिकेटर संकेतक हैं। और दीज आर दोज सब्सटेंस विच इंडिकेट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है फेनिलोफिटालीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, इक्विपमेंट्स ब्यूरेट। इस पेज में कोनिकल फ्लास्क, स्टेपकॉक, स्टैंड, इक्विवेलेंस पॉइंट, समतुल्य बिंदु, एंड पॉइंट, अंत बिंदु, एंड पॉइंट, सीइंग द कलर फ्रॉम ऑफ पीएच। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। इस पेज में टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रिपरेशन टाइट्रेशन, कंप्लीमेंट्री टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की प्रतिक्रिया कराई गई। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस टाइट्रेशन की प्रतिक्रिया कराई गई। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की प्रतिक्रिया कराई गई। वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन की प्रतिक्रिया कराई गई। इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया कराने की बात कही गई है, लिखा है इसके बारे में। इस पेज में टाइप ऑफ टाइट्रेशन, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन, नॉट एक्वस टाइट्रेशन, और नीड ऑफ नॉन एंड एक्वस टाइट्रेशन, सबके बारे में बताया गया। इस पेज में नीड ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन और सम reactant of product solution in water. Some reactant of product reacts with water. Sharp end point will be obtained. Solvent used in non-aqueous titration के बारे में बताया गया।
इस पेज में टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, जिसमें से इसमें पूरा 3 का वर्णन किया गया है और चौथा थोड़ा बाकी है, उसके उदाहरण बाकी है। प्रिपरेशन टाइट्रेशन अपक्षेपण मात्रानुपातक परीक्षण, प्रेसिपिटेट डिफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, इसका एग्जाम्पल। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें 3 मेथड हैं, मोहर्स मेथड्स, बोलार्स मेथड, फेजांस मेथड। इस पेज में मोहर्स मेथड्स उसके बारे में पूरा बताया गया, उसके बिंदु बताए गए, रिक्वायरमेंट, एक आवश्यकता, एपरेटस उपकरण, केमिकल फार्मूले, प्रोसेस। इस पेज में प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऑथर, इक्विवेलेंट पॉइंट और कुछ स्टेप्स बताए गए, पहचान मेथड्स के बारे में बताया गया। इस पेज में फेजांस मेथड का प्रिंसिपल, विधि और उसका केमिकल फार्मूला रिसीव करके दिखाई गई है। इस पेज में कॉम्प्लिमेंट्री टाइट्रेशन, जो कई चीज़ों को मिलाकर प्राप्त हो उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लिमेंट्री एजेंट, जिसे लिगेंड कहते हैं, चीटिंग एजेंट कहते हैं। और इस पेज में कॉम्प्लिमेंट्री टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है। इस पेज में लिगेंड क्या होता है, लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मोनोडेंटिकेट या यूनिडेंटिकेट लिगेंड, नंबर 2 डिडेंटिकेट लिगेंड, नंबर 3 मल्टीडेंटिकेट लिगेंड के बारे में बताया गया है। इस पेज में कॉम्प्लिमेंट्री टाइट्रेशन के प्रकार, डायरेक्ट टाइट्रेशन नंबर 1, नंबर 2 गैस टाइट्रेशन, नंबर 3 रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, नंबर 4 एल्कालीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें 2 टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है। इस पेज में रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन के बारे में एंड एल्कालीमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है। रिडक्स टाइट्रेशन, रिडक्स को 2 भागों में काटा गया है। ड्यूरेशन, इस पेज में रिडक्स टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट के बारे में, रिडक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट फाइटिंग को बताया गया है, उसके एग्जाम्पल। रिड्यूसिंग एजेंट, इसे घटित कहते हैं, उसके एग्जाम्पल और रिडक्स टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है। इस पेज में रिडक्स टाइट्रेशन के बारे में बताया गया है अथवा 2 चित्र दिए गए हैं। ऑक्सीडेशन एजेंट के जरिए रिड्यूसिंग एजेंट को पता करना और रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए ऑक्सीडेशन एजेंट को पता करना, इसमें पूरी विधि और रिडक्स इंडिकेटर बताया गया है। इस पेज में टाइप्स ऑफ रिडक्स इंडिकेटर्स, नंबर 1 इंटीरियर इंडिकेटर्स, नंबर 2 सेल्फ इंडिकेटर्स, नंबर 3 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर्स। इसमें चारों इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। इस पेज में ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में बताया गया है, उसका प्रिंसिपल, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। नंबर 1 सैम्पलिंग, नंबर 2 प्रेसिपिटेशन, नंबर 3 डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, वेटिंग के बारे में। इस पेज में कैलकुलेशन करना, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रिसिपिटेशन प्रोसेस, पोस्ट प्रिसिपिटेशन प्रोसेस, इन दोनों के बारे में बताया गया है।